तो चलिए, आज इस्लामी आखिरत के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो गंभीर विषय को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं दज्जाल की, जिसे तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश भी कहा गया है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। मान लीजिए 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है और लोग भूख से तड़प रहे हैं, और फिर अचानक एक ऐसा करिश्माई शख्स सामने आता है जो कहता है कि वो हर मुश्किल को हल कर देगा। वो बारिश ला सकता है, फसलें उगा सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है और तो और बेशुमार दौलत भी दे सकता है। लेकिन बदले में वो सिर्फ एक चीज मांगेगा कि उसके सामने सिर्फ एक बार सिर झुका दिया जाए। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक बस यही होगी दज्जाल की सबसे बड़ी परीक्षा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रहस्यमयी शख्स है कौन? चलिए, इस पहले हिस्से में इस्लामी रिवायतों की रोशनी में दज्जाल की पहचान और उसके बारे में जो बताया गया है उसे जानने की कोशिश करते हैं। दज्जाल ये एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा धोखेबाज, और इस्लामी आखिरत के हिसाब से वो सबसे बड़ा फरेबी होगा। उसका दुनिया में आना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इंसानियत के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल आजमाइश होगी। अच्छा, दज्जाल के किरदार को और अच्छे से समझने के लिए ज़रा दूसरे इब्राहिमी मज़हबों की आखिरी भविष्यवाणियों को भी देख लेते हैं। देखिए, इस्लामी रिवायत में उसे दज्जाल यानी धोखेबाज कहा गया है। ये काफ़ी हद तक ईसाई परंपरा के एंटी क्राइस्ट यानी सच्चाई के दुश्मन जैसा है, और इस्लामी सोर्सेस के मुताबिक ये वही शख्स होगा जिसे कुछ यहूदी परंपराओं में आने वाला मसीहा माना जाएगा, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब सवाल है कि उसे पहचाना कैसे जाएगा। तो देखिए, इस्लामी रिवायतों में उसके हुलिये के बारे में काफ़ी तफसील से बताया गया है। कहा गया है कि वो एक मजबूत, गठीले जिस्म का नौजवान होगा। उसका रंग सुर्ख और सफ़ेद मिला हुआ होगा और बाल घने और घुंघराले होंगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान होंगी उसकी आंखें। दोनों आंखों में कोई ना कोई ऐब होगा, जैसे कि दाहिनी आंख अंधी होगी और अंकुर की तरह बाहर को निकली भी होगी, और बाईं आंख पर मांस का एक मोटा टुकड़ा चढ़ा होगा। और एक सबसे जरूरी निशानी जो उसकी आंखों के ठीक बीच बताई गई है, वहां पर लफ्ज काफिर लिखा होगा, जिसका मतलब होता है इनकार करने वाला या अविश्वासी। और सोर्सेज ये बताते हैं कि इस निशानी को हर ईमान वाला देख पाएगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं। मतलब ये कि इसे हमारी आम आंखों से नहीं बल्कि एक रूहानी नजर से ही पढ़ा जा सकेगा। ठीक है, तो ये तो हुई उसकी पहचान की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दज्जाल की ताकतों की, उसके चमत्कारों की और उन हालात की जिनमें उसके आने की भविष्यवाणी की गई है। तो देखिए, दज्जाल के आने से ठीक पहले दुनिया एक बहुत बुरे दौर से गुजरेगी। 3 साल का भयानक सूखा पड़ेगा। पहले साल आसमान अपनी 1/3 बारिश रोक लेगा, दूसरे साल 2/3 बारिश रुक जाएगी, और तीसरे साल बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जाहिर है, इससे दुनिया भर में जबरदस्त सूखा और कहत पड़ जाएगा। और बस इसी हताशा और मायूसी के माहौल में वो अपनी ताकतें दिखाना शुरू करेगा। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश होने लगेगी। वो सूखी जमीन की तरफ इशारा करेगा और देखते ही देखते वहां फसलें लहलहा उठेंगी। और उसका सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला चमत्कार होगा, वो एक इंसान को मारेगा, उसके 2 टुकड़े करेगा और फिर सबके सामने उसे वापस जिंदा कर देगा। अब ये सब कुछ कितने दिन चलेगा? तो रिवायतों के मुताबिक दज्जाल जमीन पर कुल 40 दिन रहेगा। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये 40 दिन हमारे आपके आम दिनों जैसे नहीं होंगे। बताया गया है कि पहला दिन 1 साल के बराबर लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, और फिर बाकी के 37 दिन नॉर्मल दिनों जैसे होंगे। अगर स्कॉलर्स का हिसाब देखें तो ये कुल मिलाकर लगभग 14 महीने का वक्त बनता है। तो दज्जाल की इस हुकूमत और फरेब के बाद आखिरकार कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है, यानी अंतिम टकराव की तरफ। इस्लामी भविष्यवाणियों के मुताबिक दज्जाल के इस फितने का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से होगा। वो दिमिश्क में आसमान से उतरेंगे और दज्जाल का सामना करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आखिरी लड़ाई वो बाबे लुद यानी लुद के दरवाजे पर होगी। वहीं पर हजरत ईसा दज्जाल को शिकस्त देंगे। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि लुद आज के मौजूदा इसराइल में एक शहर है, जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट भी है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी आजमाइश की बात हो रही है तो सवाल ये भी उठता है कि इससे बचने का रास्ता क्या है। तो हाँ, इस्लामी परंपरा में इससे बचाव के कुछ तरीके भी बताए गए हैं।
चलिए इस आखिरी हिस्से में ऐसे ही 6 उपायों पर एक नजर डालते हैं। बचाव के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक दुनियावी या अमली तैयारी और दूसरा रूहानी मजबूती। इसमें खुद पर निर्भर होने से लेकर अल्लाह पर अपने ईमान को पक्का करना तक सब शामिल है। तो पहले बात करते हैं अमली तैयारी की। रिवायतों में सलाह दी गई है कि लोग पहाड़ों की तरफ चले जाएं, अपना खाना खुद उगाना और इसे महफूज रखना सीखें और अपने पास सोने चांदी जैसी चीजें रखें। इसके अलावा पानी साफ करने का इंतजाम और फर्स्ट एड की बेसिक जानकारी होना भी जरूरी बताया गया है। इन सब का मकसद बस एक है, उन सिस्टम से आजाद रहना जिन पर दज्जाल का कंट्रोल होगा। और अब आते हैं रूहानी मजबूती पर। इसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे सूरह अल-कहफ की कुछ खास आयतें पढ़ना, हर नमाज के बाद दज्जाल से पनाह मांगने की दुआ करना, अपने घर वालों को दज्जाल के धोखे के बारे में बताना और अल्लाह की सिफात यानी उसके गुणों को समझकर अपने ईमान को चट्टान की तरह मजबूत बनाना। लेकिन इन सब उपायों की बुनियाद में एक ही चीज है और वो है तौहीद का अकीदा, यानी ये अटूट यकीन के सारी की सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। माना जाता है कि बस यही यकीन एक ईमान वाले को दज्जाल के चमत्कारों के धोखे से बचाएगा, क्योंकि वो दिल से जानता होगा कि असली कुदरत का मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। और ये सारी बातचीत हमें आज के दौर में एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। डिजिटल धोखे और आर्टिफिशियल रियलिटी के इस जमाने में सच में देखने का आखिर मतलब क्या है?